अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW में मोन के डेब्यू स्टोरी लाइन को लेकर एंड्रू जेन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। AEW में टॉप डाला के पॉसिबल डेब्यू को लेकर टॉप डाला ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। काजुचिका ओकाडा के NJPW के लीव करने के रूमर्स के बाद ओकाडा ने उनका न्यू ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। NJPW के अमेरिका में बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट को लेकर NJPW के टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। नायोमी के WWE पर रिटर्न होने से पहले नायोमी TNA में और भी रेसल करने वाले गए। तो गाइज वहीं स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के अंदर कौन यहां पर उस मैच को जीतेगा, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। अगर बात करें यहां पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि मर्सिडीज मोन इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी फ्री एजेंट है। और गाइज हर किसी के मन में यही सवाल है कि मर्सिडीज मोन AEW और WWE में किसको ज्वाइन करेंगे। WWE के मार्क्स का ये मानना है कि मर्सिडीज मोन रॉयल रंबल पर रिटर्न कर रही गए, तो वहीं काफी सारे AEW के फैंस का ये मानना है कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर आ रही गए। और गाइज यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ रेसलिंग रिपोर्टर्स का भी यही मानना है कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर आ रही गए, क्योंकि गाइज फाइटफुल सेलेक्ट का तो ये दावा करना है कि टोनी खान मर्सिडीज मोन को गारंटेड लाने वाले गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के डेब्यू को कंफर्म करने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन की तरफ से मर्सिडीज मोन के डेब्यू सिचुएशन को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही गए, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन का यह कहना है कि वो यहां पर इस चीज को बढ़िया तरीके से जानते गए कि मर्सिडीज मोन आगे क्या करने वाली गए। और गाइज एंड्रू जेन का अब यह दावा करना है कि AEW कंपनी गारंटेड वो कंपनी होने वाली गए जहां मर्सिडीज उनका डेब्यू करेंगी। और एंड्रू जेन को यह तक पता है कि मर्सिडीज मोन उनका डेब्यू कवर कैसे करेंगी। और गाइज यहां पर एंड्रू जेन का यह कहना है कि AEW के बैक स्टेज पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू के स्टोरी लाइन को लेकर एंड्रू जेन को यहां पर काफी बड़ी न्यूज मालूम है। बट गाइज वो न्यूज यहां पर पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहते गए, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के सोर्स ने एंड्रू जेन को मना किया है कि फैंस को यहां पर इसके बारे में पता चले कि मर्सिडीज मोन किसी स्टोरी लाइन के अंदर AEW में डेब्यू करेंगी। और गाइज यहां पर एंड्रू जेन ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW में किसी स्टोरी लाइन के अंदर मर्सिडीज मोन कैसे डेब्यू करने वाली गए, ये चीजें ऑलरेडी AEW कंपनी ने प्लान कर रखी गए। अगर यहाँ पर एंड्रू जेन की ये बात सही गए, तो गाइज अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं गए कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर आ रही गए। और अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर मर्सिडीज मोन कंपनी पर आ रही गए तो वो यहाँ पर कब और कैसे आ रही गए। गाइज ये तो बात थी मर्सिडीज मोन के पॉसिबल डेब्यू की। बट गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन वो इकलौती रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर पॉसिबली AEW को ज्वाइन करने वाली गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE के अनदर फोर्थ सुपरस्टार टॉप डाला ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर टॉप डाला का ये कहना है कि TNA रेसलिंग पर अपीयर होने के बाद टॉप डाला अब भी रेसलिंग बिजनेस में पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और अगर यहां पर टोनी खान टॉप डाला को AEW में लाना चाहते गए, तो गाइज टोनी खान को सिर्फ यहां पर एक फोन कॉल करने की जरूरत है। और अगर यहां पर AEW कंपनी टॉप डाला को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती गए, तो गाइज टॉप डाला डेफिनेटली AEW कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे। और गाइस टॉप डाला ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी में टॉप डाला के आने की वजह से AEW कंपनी के अंदर काफी सारी चीजें बदल सकती गए। और AEW कंपनी में टॉप डाला का जाना टॉप डाला की वजह से AEW के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। गाइस मुझे तो यहाँ पर इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि टोनी खान टॉप डाला को AEW में लाएंगे। और गाइस जहां तक बात रही गेम चेंजर की, तो गाइस एक बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि टॉप डाला के AEW में आने से AEW के गेम चेंजर तो दूर की बात है, AEW के शो पर एक नया आदमी भी नहीं आएगा। गाइज ये तो बात ही टॉप डाला की पॉसिबल डेब्यू की। बट गाइज जहां तक बात रही TNA यानी इम्पैक्ट रेसलिंग की, तो गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पे पर व्यू के ऊपर नायोमी के TNA के नॉकआउट चैंपियनशिप को हार जाने के बाद इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि नायोमी यहां पर रॉयल रंबल पर उनका रिटर्न करने वाली गए। बट गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि नायोमी यहां पर रॉयल रंबल पर तो रिटर्न करने वाली गए। बट गाइज उससे पहले इम्पैक्ट रेसलिंग जब यहां पर 20 जनवरी के ऊपर साल का उनका दूसरा टीवी टैपिंग करेगी, तो गाइज 20 जनवरी को इम्पैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर नायोमी यहां पर WWE के बाहर आखिरी बार रेसल करने वाली गए। और वैसे तो नायोमी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो यहां पर हार्ड टू किल के बाद WWE के ऊपर सीधे आने वाली थी। बट गाइज अब वो WWE पर रिटर्न होने से पहले इम्पैक्ट रेसलिंग के अगले टीवी टैपिंग पर काम करने वाली गए। और गाइज 20 जनवरी को जब यहां पर TNA रेसलिंग उनका टीवी टैपिंग करेगी, तो TNA रेसलिंग के इस टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर नायोमी रेसल करते हुए दिखाई देंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर नायोमी को ऑफ कैसे किया
जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में स्टिंग के रिटायरमेंट मैच की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर स्टिंग के रिटायरमेंट मैच की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट वीक AEW के डायनामाइट पर यंग बक्स के AEW डायनामाइट पर रिटर्न होने के बाद अब ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि 3 मार्च को AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग उनके आखिरी मैच के अंदर डार्बी एलन के साथ टीम अप करने वाले गए और स्टिंग के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि यंग बक्स होने वाले गए। बट गाइज अब यहाँ पर सबके मन में ये सवाल है कि अगर यहाँ पर यंग बक्स को स्टिंग फेस करने वाले गए तो क्या स्टिंग उनके आखिरी मैच को हारेंगे या फिर उनके स्टिंग अपने आखिरी मैच को जीतेंगे, क्योंकि गाइज अभी तक AEW के अंदर स्टिंग यहाँ पर पूरी तरह से अनडिफिटेड है। और गाइज यहाँ पर सबको ये जानना चाहता है कि क्या स्टिंग AEW से अनडिफिटेड रिटायर होंगे या फिर स्टिंग AEW के अंदर मैच को हारने वाले गए। वेल रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग यहाँ पर उनके आखिरी मैच को हारेंगे या जीतेंगे ये यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट का डिसीजन ना होके बल्कि पूरी तरह से स्टिंग का डिसीजन होने वाला है। और गाइस टोनी खान ने जिस तरह से स्टिंग को ये क्रिएटिव फ्रीडम दी थी कि वो उनके आखिरी ओपोनेंट को चुने, उसी तरीके से टोनी खान ने स्टिंग को ये क्रिएटिव फ्रीडम दी गए कि वो उनके आखिरी मैच में हारना चाहते गए या फिर उनके आखिरी मैच में जीतना चाहते गए। और अभी तक AEW कंपनी ने ये डिसाइड तो नहीं किया है कि स्टिंग यहाँ पर उनके आखिरी मैच में जीतेंगे या हारेंगे। बट गाइज एक चीज पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग के मैच के एंडिंग पर जो भी होने वाला है वो यहाँ पर टोनी खान का डिसीजन ना होके बल्कि पूरी तरह से स्टिंग का डिसीजन होने वाला है। वेल आपको क्या लगता है AEW के अंदर स्टिंग को उनके आखिरी मैच में हारना चाहिए या स्टिंग को अनडिफिटेड रिटायर होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओकाडा का NJPW का कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को ओवर होने वाला है और अभी तक काजुचिका ओकाडा ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो यहाँ पर NJPW के साथ रीसाइन करेंगे या वो यहाँ पर NJPW को लीव करेंगे। और गाइज क्योंकि ओकाडा का कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को ओवर हो रहा है तो गाइज काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि रेन मेकर फाइनली NJPW को लीव करके WWE या AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। और क्योंकि ये कंपनी NJPW के मुकाबले ओकाडा को ज्यादा पैसे दे सकते गए तो गाइज पॉसिबली ओकाडा NJPW को लीव करेंगे। और यही ओकाडा के NJPW के लीव करने के इन सभी रूमर्स के बाद अभी हफ्ते ओकाडा ने एक नया ट्रेडमार्क फिल कर दिया है और ये ट्रेडमार्क और कुछ ना होके बल्कि काजुचिका ओकाडा के निक नेम और ओकाडा का फिनिशर का नाम रेन मेकर है। और गाइज काफी सालों तक ओकाडा के रेन मेकर नेम को यूज करने के बाद अब यहाँ पर ओकाडा ऑफिशियली रेन मेकर को लेकर यूएस के अंदर यहाँ पर पेटेंट फिल कर चुके गए। और गाइज यही ओकाडा के रेन मेकर ट्रेडमार्क फिल करने के बाद अब काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली ओकाडा NJPW को लीव करने वाले गए। और अगर यहाँ पर ओकाडा यहाँ पर NJPW को लीव करके यूएस में कम्पीट करते गए तो गाइज ओकाडा को इस नेम का ट्रेडमार्क चाहिए होगा। और गाइज इसीलिए शायद ओकाडा ने NJPW के बाहर रेन मेकर को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया है। वेल गाइज मैं यहाँ पर अब भी ये बिलीव नहीं करता हूँ कि ओकाडा यहाँ पर NJPW को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर NJPW कंपनी ने ओकाडा को रोकने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट तक को हटा दिया है। और अगर यहाँ पर ताकामी ओबराय के हटने के बाद भी ओकाडा NJPW को लीव करते गए तो ये यहाँ पर NJPW के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगा। वेल आपको क्या लगता है रेन मेकर को NJPW लीव करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए NJPW के रिसेंटली बैटल इन अ बैली पेपर व्यू के बाद 12 अप्रैल को NJPW कंपनी अमेरिका में उनका अब तक का बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पेपर व्यू विंडी सिटी रियूट करने वाली गए। और गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है NJPW के विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू NJPW कंपनी CM पंक के होम टाउन शिकागो में करेगी, जहां पर विंटर्स अरीना के अंदर 12 अप्रैल को NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर मुस्ताफा अली शिकागो में उनके होम टाउन के ऊपर NJPW में डेब्यू करेंगे। और अली के पहले मैच के अंदर ही वो यहां पर विंडी सिटी रियूट पर हिरोमू तकाशी को जूनियर टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। तो गाइज वहीं NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली जंगल बॉय जैक पेरी भी उनका इन रिंग डेब्यू करने वाले गए। और गाइज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली फाइनली लंबे टाइम के बाद NJPW के बिगेस्ट टाइटल दी IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। और अब यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर जब इतनी सारी बड़ी चीजें बुक हो चुकी गए तो गाइज यहाँ पर फाइनली इस पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर पहले हफ्ते के अंदर ही NJPW ने काफी सारे टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। वेल गाइज वैसे तो विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू जिस अरीना में हो रहा है उस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 10,000 के बराबर है। बट गाइज यहाँ पर रेसलिंग शो के ऊपर उस अरीना में नॉर्मली यहाँ पर 6,000 लोग आते गए और NJPW के विंडी सिटी रियूट के लिए
एनजेपीडब्ल्यू ने उनकी ओवरऑल कैपेसिटी इस समय करीबन 3500 के बराबर रखी गई, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने 3530 टिकट में से ऑलरेडी यहां पर करीबन 2500 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। और अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू को मात्र यहां पर 1000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जनवरी महीने के एंडिंग से पहले सोल्ड आउट करने वाली गए। और पहले हफ्ते के अंदर ही 2500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब मुझे यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू रिसेंट टाइम में एनजेपीडब्ल्यू का अमेरिका में बिगेस्ट पेपर व्यू होने वाला है। और मैं यहां पर अभी से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि एनजेपीडब्ल्यू के 3500 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद डेफिनेटली न्यू जापान कैपेसिटी को रेज करने वाली गए और पॉसिबली इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर फाइनली करीबन 5000 लोग अरीना के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर मोकली वर्सेस नाइटो, अली वर्सेस हिरोमू के अलावा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी और कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करती गए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।